नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि क्यों आरोपी नौशाद के घर पर चला बाबा का बुलडोज़र। आगे देखेंगे कि कैसे घाघरा नदी के बढ़ते जलस्तर से मची हुई है तबाही। इसी क्रम में आगे जानेंगे कि कहां पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ने लंपी वायरस पर की चर्चा। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। यूपी के बलिया में शनिवार को नगरा थाना क्षेत्र में बेहोश मिली युवती की हत्या के प्रयास में गिरफ्तार आरोपी नौशाद के घर पर बुलडोजर चला। बता दें कि शनिवार को नगरा थाना क्षेत्र के गांव में खेत में एक युवती बेहोश हालत में मिली थी और उसके हाथ की नस कटी थी। पुलिस ने युवती को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां से डॉक्टरों ने युवती को वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया था और पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर अभियुक्त को लेकर सामान की बरामदगी करने गई थी, जहां अभियुक्त द्वारा पुलिस पर असलहे से फायर कर दिया गया, जिसके जवाब में पुलिस को भी फायर करना पड़ा और अभियुक्त के पैर में गोली लगी, जिससे अभियुक्त घायल हो गया। इस बीच अभियुक्त के घर पर बुलडोजर चलाने की भी कार्यवाही की गई। ये जनपद बलिया के थाना क्षेत्र नगरा में दिनांक 15/10/2022 को सुबह सूचना मिली थी कि एक ग्राम में रोड साइड पे एक लड़की बेहोशी की हालत में मिली है, जिसके हाथ की नस कटी हुई है और रक्त रिसाव हो रहा है। सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंच करके लड़की को वहां से जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां पे उसका समुचित इलाज करवा करके बेहतर इलाज की व्यवस्था की गई और साथ के साथ मामले की जानकारी करके परिजनों से बात करके टीमों का गठन करके कि लड़की वहाँ कैसे पहुँची और कैसे उसको चोट आई, इसका अनावरण करने हेतु टीमों का गठन किया गया। इसी क्रम में आगे छानबीन करते हुए जानकारी हुई कि 14 तारीख को शाम को लड़की अपनी कुछ सहेलियों के साथ मेले में गई थी। उन सहेलियों से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि मेले से लड़की किसी एक युवक के साथ वहाँ से गई थी, जिसके संबंध में जानकारी करते हुए उस युवक को पकड़ा गया और उस युवक से बाद में पूछताछ की गई। तो पूछताछ के दौरान उसके द्वारा इस चीज़ को अपने आरोपों को कबूला गया। उसके द्वारा बताया गया कि वही उस लड़की को वहाँ से मोटरसाइकिल पर लेकर के गया था। उसके बाद उस जगह पे जाकर के सुनसान एरिया पा करके उसने मोटरसाइकिल रोकी थी ऑन दी प्रिटेक्स्ट ऑफ कि उसको ज़रा कुछ काम है, और उसके बाद अपनी जेब से रुमाल निकाल करके उस रुमाल से लड़की का मुंह दबा करके उसका गला घोंटने की कोशिश की और उसके बाद वहीं एक ब्लेड से उसके हाथ को काट करके लड़की को वहीं छोड़ करके वह वापस अपने घर आ गया। अभियुक्त की निशानदेही पर रुमाल, ब्लेड और जो अन्य सामान उसके द्वारा इस्तेमाल किए गए हैं उनको बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस संबंध में थाना नगरा पर 2 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं धारा 307 में और 3/25 आर्म्स एक्ट में। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। जैसे ही डॉक्टर से हमको अनुमति मिलती है तो लड़की का बयान लेकर के आगे जो भी तथ्य उनके बयान में आएंगे उस हिसाब से फर्दर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपको नेक्स्ट प्रेस नोट में अपडेट कर दिया जाएगा। लड़की की स्थिति क्या है इस समय? लड़की इस समय इलाजरत है। जो डॉक्टर्स के जैसे ही डॉक्टर्स हमको अलाउ करते हैं तो हम उसका बयान लेकर के आपको फर्दर अपडेट करेंगे। सर, जो आरोपी था वो मेले से कितनी दूर लड़की को लेकर गया था और लड़की कितनी दूर आपको मिली थी? जो लड़की अपने घर से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर एक गांव में रोड साइड पे हमको मिली थी। क्या वजह है हत्या के प्रयास के पीछे? ये आरोपी के द्वारा कुछ बताया गया, इन सब चीज़ों की पुष्टि की जा रही है। जैसा कि मैंने आपको कहा, एक बार लड़की का बयान आएगा तो बहुत चीज़ें खुल करके आएंगी। तब तक इन चीज़ों को बताना हमारी अग्रिम विवेचना को इम्पैक्ट कर सकती है। इस करके जब तक उसका बयान नहीं लेते हम उन चीज़ों को फिलहाल मीडिया को नहीं बता पाएंगे। आज अकेले गया था लेके या कुछ और? अभी तक जो आरोपी ने बताया वह अकेला ही लेकर के गया था। बाकी बयान में अगर कोई और चीज़ें आएंगी तो वो भी आप लोगों को बताएंगे। परिजन बता रहे हैं कि बीएचयू में वहाँ से फोरेंसिक जांच के लिए उसका जो है 9 डॉक्टरों की टीमों ने परीक्षण के लिए भेजा है। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, ऐसा है कि कुछ लोगों के द्वारा और यहाँ पर भी कुछ लोगों के द्वारा ऐसी कोशिश की गई थी और ऐसी अफवाह फैलाने की कोशिश की गई थी कि लड़की के साथ दुष्कर्म किया गया। इसके क्रम में डॉक्टर से अनुरोध किया गया था कि इसकी एक जांच कर लें, जिसके क्रम में डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजी डिपार्टमेंट और अन्य डॉक्टर्स के द्वारा इसकी जांच की गई। मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा, अब तक घटनास्थल के निरीक्षण से, परिजनों से बातचीत से और जो डॉक्टरों की प्राइमा फेसी मेडिकल एग्जामिनेशन है उसमें कोई भी दुष्कर्म जैसी बात सामने नहीं आई है। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि ये परिभाषा जो है वह जब से चेंज हुई है तब से जब तक पीड़िता का बयान हम नहीं लेते हैं तो इस बारे में हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, बट इस करके वो डॉक्टर्स की टीम वहाँ पे थी। सर, मुठभेड़ कैसे हो? सर, आरोपी की अरेस्टिंग के बारे में बताएं सर, कैसे अरेस्टिंग हुई, कैसे टीम आपकी गई, कैसे लेके आई? देखिए, इन्हीं बेसिस पे पूछताछ करते हुए कि लड़की को लास्ट सीन टुगेदर में किसके साथ लड़की को देखा गया था, उसी के क्रम में हमारे द्वारा इसको आगे डेवलप किया जा रहा था और उसी क्रम में हमारे द्वारा आरोपी को अरेस्ट किया गया है। आरोपी को अरेस्ट करने के बाद आरोपी की निशानदेही पे जो सामान, जिस चीज़ से उसके द्वारा लड़की का हाथ काटा गया था, ब्लेड, जो कपड़े उसने पहने गए थे जिस पे खून के निशान हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉरेंसिक एविडेंस थे,
उसी को बरामद करने के लिए जब आरोपी को लेके जाया गया तो उसके द्वारा प्रयास किया गया कि वह पुलिस कस्टडी से फरार हो सके। उसी दौरान पुलिस के द्वारा उसको रोकने का प्रयास किया गया और उसी क्रम में आरोपी जो है वह घायल हुआ है। पुलिस की कस्टडी में द्वारा फायर भी किया गया है। जी हाँ, ये तथ्य सामने आया है। इसी बेसिस पे एक और मुकदमा 307 का आरोपी के ऊपर दर्ज किया गया है। क्या कोई पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है? नहीं, कोई पुलिसकर्मी हमारा घायल नहीं हुआ है, लेकिन जान से मारने की नियत से क्योंकि फायर किया गया था, इस करके उस मामले की विवेचना की जा रही है। उसमें भी जो तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे। पुलिस तो साथ गई थी सर, पुलिस तो साथ लेकर गई थी बरामद करने के लिए। ऐसी स्थिति में वो कहाँ से मिल गया उसका पिछड़ा लिया जिस चीज से कट्टा वगैरह? डिटेल प्रेस नोट में सारी जानकारी है। जैसा मैंने आपको बताया, उसके द्वारा प्रयास किया गया था वहाँ से भागने का और उसी दौरान पुलिस के द्वारा कार्रवाई करते हुए तत्परता से उसके सभी मंसूबों को नाकाम करते हुए पुलिस को सफलता हासिल हुई और उसको पकड़ करके हमने आगे उसको न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं। बलिया से सीनू संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। बलिया में जलस्तर वृद्धि होने के कारण TS 64 रिटायर्ड बंधा टूटा। बंधा टूटने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे बास्ती विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह। विधायक प्रतिनिधि विश्राम सिंह का सर पर बोरी लेकर दौड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ। टूटे हुए बंधे को बांधने के लिए कठिन परिश्रम कर टूटे बंधे को बांधने में लगे मजदूर। ये पूरा मामला बासडी तहसील क्षेत्र अंतर्गत सहतवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सभा भोज छपरा का है। बलिया से सीनू संवाददाता राजू गुप्ता की रिपोर्ट। आज नगर शिकोहाबाद में स्थित बस स्टैंड के समीप एक निजी कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह। कार्यक्रम में उपस्थित मीडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश में भयंकर जानलेवा बीमारी जो गौवंश में एवं गायों में फैली हुई है, जिसको लंपी वायरस के नाम से जाना जा रहा है। इस बीमारी से गौवंशज एवं गायें तड़प तड़प कर कराह कर अपना दम तोड़ रही हैं। इसी समस्या को लेकर जब मीडिया ने मंत्री जयवीर सिंह से जानकारी ली तो मंत्री जयवीर सिंह के द्वारा दी गई जानकारी में बताया गया कि हमारी प्रदेश सरकार इस बीमारी को लेकर कठोर कदम उठाते हुए टीकाकरण का कार्यक्रम बड़े पैमाने पर कर रही है, जिससे बीमारी को खदेड़ा जा सके। गांव-गांव, शहर-शहर में इस टीकाकरण करने की योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, जिससे कि इस बीमारी को जड़ से उखाड़ा जा सके। गाय को लंपी वायरस फैला हुआ है। डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब आ नहीं रहे। डॉक्टर साहब बुलाए थे? डॉक्टर साहब वहाँ बुलाए थे, फ़ोन किया तो बोले वो यहीं आ जाओ। तो गाय वहाँ गाय लेके चले जाएं? कितनी गाय हैं गाँव में? 4-5 गाय हैं गाँव में। भाई गैया बीमार है, लंबी वायरस कहते का कहते सो है वो फफोगा पड़ रहा है। डॉक्टर बुलाया आपने? हाँ, डॉक्टर को बुलाओ और डॉक्टर ने 2-3 दिन फ़ोन करो, डॉक्टर आओ ही नहीं। फिर हमें दूसरे और पशु चिकित्सा विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वो कहते हैं कि हम सर्किल बना के इलाज कर रहे हैं, लेकिन एक किसान की 2 गायें दूसरे के भी इंजेक्शन नहीं लगा रहे, टीका नहीं लगा रहे। गांव के गांव पहले तो ये बता दूं आपको, लंपी वायरस के लिए जो टीकाकरण का अभियान चला है पूरे देश में सबसे ज़्यादा टीकाकरण उत्तर प्रदेश ने किया है। और प्रयास ये है कि पूरे गाँव के गाँव एक साथ एक मुश्त जो भी टेकअप हो, पूरे गाँव का टीकाकरण हो, वैक्सीनेशन हो और समूचे पूरे गांव के टीकाकरण के बाद उसमें फैलाव की संभावना को कम करने के निर्देश हैं। और अगर ऐसा कोई कर रहा है कि किसी पशु को दे रहा है और किसी पशु को टीका नहीं दे रहा है, बताना, निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद से सीनू संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत तेतरिया घाट कोलियरी परिसर में रविवार को लातेहार उपायुक्त भूर सिंह यादव अपने दल बल के साथ निरीक्षण करने पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त CCL के रजैरा GM बासप चौधरी और परियोजना पदाधिकारी दिलीप कुमार को कोयला उत्पादन और जमीन संबंधित भूमि दाताओं के समस्या सहित कई बिंदुओं पर जानकारी प्राप्त करते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा कोलियरी परिसर में पौधारोपण कर शुद्ध वातावरण बनाए रखने का लोगों को संदेश दिया। मौके पर मौजूद बालूमाथ अंचलाधिकारी आफ्ताब आलम को भूमि संबंधित विवादों को जल्द निपटारा करने पर विस्थापितों को जल्द से जल्द लाभ दिलाने की बात कही। का तेतरिया माइंस का ज़मीन के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा 1962 में लैंड एक्विजिशन हुआ था, लेकिन वो दोजा का नाम में इशू हो गया है। तो वही उनको दिखाया जी हमारा वो ज़मीन हमारा नाम में कर दिया जाए और हमारा GM के लैंड जो हमको दिया गया है, जहाँ पर PO ऑफिस और कॉलोनी ये सब हम लोग तैयार करेंगे, डिस्पेंसरी करेंगे, वो सब ज़मीन भी हमको हैंडओवर किया जाए, उसी के लिए उनको रिक्वेस्ट किया है। और DC साहब भी बोला जो ग्रामीण को ख्याल रखने के लिए, इसके लिए हम लोग
ऑलरेडी 33 साल का बाद हम लोग 15 करोड़ खर्च करके पावर लेके आ रहा है। आज आप लोग मुरपा सब स्टेशन में जाइएगा तो देखिएगा पोल गिर गया है और 7.5 करोड़ का हम लोग रोड बनाने जा रहा है और मोटा मोटी 70-80 करोड़ का हम लोग कॉलोनी बनाने जा रहा है और प्रीफेब ऑफिस आपका पीओ ऑफिस यहाँ पर बन जाएगा जिसका एस्टिमेट 6.5 करोड़ हो चुका है। तो यहाँ पर ग्रामीण को ही अनुरोध कर रहा हूँ, डीसी साहब को भी अनुरोध किया है और सामने में हमारा बुजुर्ग आदमी गिरिधर जी ये लोग भी है, ये लोग मदद करता है लेकिन और फास्ट मदद करेगा तो सीसीएल हर कुछ करने के लिए तैयार है और हम लोग इसको करेंगे, इस इलाका का डेवलपमेंट करेंगे। आपका कहना है सर कि विस्थापित ग्रामीणों को सारा सुविधा मिलेगा? सब सुविधा मिलेगा, जो हमारा आरआर पॉलिसी में है, जो हमारा सीएसआर पॉलिसी में है, उसको करने के लिए हम लोग एकदम मजबूर है और हम लोग करेंगे। क्या देश मेरा है, कंपनी हमारा है, ग्रामीण भी हमारा है, समाज भी हमारा है। आपका नाम क्या हुआ सर? बासव चौधरी, जीएम राजारा। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मोतिहारी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सहयोग से पूरे देश में बाल विवाह के खिलाफ जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई है, जिसके तहत पूरे देश में जागरूकता रैली, कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। मोतिहारी स्थित निर्देश संस्था की तरफ से जागरूकता रैली निकाली गई। निर्देश के कार्यक्रम पदाधिकारी मधु कुमारी के नेतृत्व में निकाले गए जागरूकता रैली में बाल विवाह के खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे। वहीं निर्देश की कार्यक्रम पदाधिकारी मधु कुमारी ने बताया कि बाल विवाह के खिलाफ देशव्यापी अभियान की शुरुआत की गई है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के सहयोग से बाल विवाह के खिलाफ शुरू किए गए मुहिम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। इस मुहिम का लक्ष्य 2025 तक देश में होने वाले बाल विवाह में 10% तक की कमी लाना है। जी नमस्ते। आज पूरे देश में नोबेल पुरस्कार श्री कैलाश सत्यार्थी जी के द्वारा ये बाल विवाह कलंक को कम करने के लिए पूरे देश में आज कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। उसी कार्यक्रम में निर्देश संस्था द्वारा भी आज पूर्वी चंपारण जिले के 25 गांव में लगभग 1500 महिलाएं और बच्चियां मशाल जुलूस निकालेंगी। उसी के तहत आज ये रैली कार्यक्रम हुआ है। अभी इसके बाद चंद्रैया गांधी स्मारक में कैंडल मार्च है, फिर मिसकॉट में कुछ बच्चियां हैं कैंडल मार्च करने के लिए और हर गांव में ये कैंडल मार्च और मशाल जुलूस निकाल के लोगों को जागरूक किया जा रहा है और इसका लक्ष्य है कि 2-3 साल के अंदर में 10% बाल विवाह में कमी आए, यही लक्ष्य है। धन्यवाद। नाम मधु कुमारी, निर्देश की कार्यक्रम पदाधिकारी। मोतिहारी से सी न्यूज़ संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पुरानी रंजिश के चलते बेखौफ बदमाश झोंकते रहे घर की दीवार पर कई राउंड फायर। बीती रात गोलीकांड से फिर दहल गया महोबा। बेखौफ दबंग कर रहे असलाहों के दम पर दबंगई बना रहे दहशत। कई राउंड फायर करने के बाद भी पुलिस के कानों पर नहीं रेंगी जू। रामाकुंड बंधान वार्ड में गोली की गूंज से दहशत में मोहल्ले वासी। रितेश के घर में अज्ञात कुछ बदमाशों ने झोंक दिए कई राउंड फायर। शहर कोतवाली कई मर्तबा फोन लगाने के बाद भी नहीं उठाया किसी ने भी पीड़ित का फोन। रात करीब 2:30 बजे की बताई जा रही है ये पूरी घटना। हमारा नाम क्या है पूरा मामला? हमारा है पहली डब्बी में आग लगा दी, फिर इसके बाद है तो मैंने FRI करी, तो फिर जिसकी FRI करी वो धमकी देते रहा था मेरा नाम कटवा दो, मेरा नाम कटवा दो। इनने कही मेरी माँ से बात करो, मैं नहीं जानता कुछ नहीं। फिर बस हम वहाँ FRI करके आए, रात में यहाँ कोई गोली चलाई। किन लोगों ने गोली चलाई? पता नहीं, देखा नहीं है कि किसने गोली चलाई, बस भागते भर देखा। कब की घटना है ये आज रात के 2 बजे की घटना है। आप लोगों ने पुलिस से शिकायत की? अभी जा रहा है पुलिस के पास। रितेश, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, रात के 2:30 बजे थे तो गोलियों की आवाज़ आई। हमें दरवाजे खोले तो चल रही थी गोली। 4 लोग थे तो यहाँ हमारे दरवाजे में फायर किए तो हम अंदर भाग गए। देख कर डर गए, तो ऐसा नहीं एक आध गोली हमें घल जाए, जान चली जाए, अपनी जान बचा के अंदर भाग गए। वो फायरिंग करते चले गए। देखो साहब ये रही है गोली। इसके बाद वो ऊपर पटुआ राम को वो खेतांडो की तरफ भाग गए हैं और 2 मोटरसाइकिल भाग गई थी पहले।
तो हमें लगता वो 6 लोग थे। कहाँ पे रहते हैं आप? हम यहीं रहते हैं, रामकुंड बंधान बाढ़ है, यहीं किसी मोहल्ले में रहते हैं। पुलिस को फ़ोन किया आपने? पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने उठाया फ़ोन, पुलिस को लगा नहीं है फ़ोन, और कोतवाली ने लगाया तो उनका फ़ोन लगा तो उन्होंने उठाया नहीं है। और मामला इतना ही है, फ़ोन जिनको लगा है उन्होंने उठाया नहीं और किसी को लगा नहीं है 100 नंबर वाले को। महोबा से सीनू संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। यूपी के मैनपुरी में 17 वर्षीय किशोरी से तमंचे की नोक पर दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। अब पुलिस ने किशोरी को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज पॉस्को एक्ट जैसी संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की है। अब थाने आई हैं, क्या मामला है? मेरे साथ गलत काम हुआ है। क्या मामला था? मतलब घरवाले कहाँ थे, कैसे? घर वाले सो रहे थे, हम भी सो रहे थे जी। एक लड़का आया मेरे साथ किया जी। छेड़छाड़। तो घरवाले थे ना इसमें घर पे? घर वाले सो रहे थे, हम भी सो रहे थे। फिर आपने घर वालों को बताया? जब खटपट हुई, आवाज़ हुई सब, तब पापा जागे। कितने बजे घटना है, कभी घटना है ये? 12-1 बजे टाइम रात की। तो अब थाने आई हैं, थाने में कोई एप्लीकेशन दी आप लोगों ने? दिया है। लड़का आपके गांव का ही है, पड़ोसी है, क्या कौन है? गांव का। सर, किसनी थाना क्षेत्र के गांव में एक और रेप का वारदात सामने आई है सर, क्या पूरा मामला क्या है? किसनी थाना अंतर्गत एक 17 वर्षीय युवती के साथ रेप का प्रकरण सामने आया है। इस संबंध में परिजनों के तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और शीघ्र ही अभियुक्त की गिरफ्तारी कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैनपुरी से सीनू संवाददाता जाजिब उमर की रिपोर्ट। सुपौल जिला के किशनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत मेहासिमर पंचायत के सिंगियावान गांव निवासी एसएसबी के हवलदार विनोद कुमार का मौत संदेहास्पद स्थिति में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हो गया, जिसका शव रविवार को जब उनके पैतृक गांव सिंगियावन पहुंचा तो उनके अंतिम दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान विनोद के पिता चंद्रमोहन चौधरी ने बताया कि विनोद बीते 18 वर्षों से एसएसबी में कार्यरत थे और बीते लगभग करीब 3 वर्षों से चतुर्थ सशस्त्र सीमा बल लखनऊ में कार्यरत थे और शुक्रवार को उनकी मौत संदेहास्पद स्थिति में हो गई। सुपौल से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। खबर उन्नाव से है, जहां दूसरी पाली में पेट परीक्षा छूटने के बाद उन्नाव जंक्शन पर हजारों परीक्षार्थियों व उनके परिजनों की भीड़ पहुंच गई। प्रतापगढ़ इंटरसिटी व झांसी इंटरसिटी पहुंचते ही बैठने को लेकर भगदड़ मच गई। जनरल कोच में एसी कोच तक परीक्षार्थियों ने सीट पर कब्जा कर लिया। प्लेटफॉर्म के बजाय सीधे रेल ट्रैक पार कर कोच तक पहुंचने की होड़ मच गई। परीक्षार्थियों पर काबू पाने में जीआरपी व आरपीएफ को कड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। वहीं उन्नाव जंक्शन पर सुविधाओं को लेकर किए गए दावे नाकाफी दिखे। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।